हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 P's ऑफ लेबर। 4 P's मतलब ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो P से शुरू होते हैं। ऐसे 4 शब्द जो P से शुरू होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। और ये P बहुत ही ज़रूरत होता है एक नॉर्मल लेबर के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पी का अर्थ होता है पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है बेबी। अगर बेबी का जो साइज़ है या बेबी का जो पोजीशन है वो अनुकूल नहीं हो तो नॉर्मल लेबर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि अगर बेबी का सर नीचे के तरफ है और पैर ऊपर के तरफ है, यानी कि आपके चेस्ट के तरफ है, तो ये एक अनुकूल पोजीशन होता है नॉर्मल लेबर होने के लिए। लेकिन अगर बच्चे का बटक्स नीचे के तरफ है, यानी कि आपके वेजाइना के तरफ, और सर आपके चेस्ट के तरफ है, तो ऐसे में नॉर्मल लेबर होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लेबर इस पोजीशन पे नहीं हो सकता, बट इसमें थोड़ा रिस्क होता है। इसलिए बहुत से डॉक्टर्स इस पोजीशन पे डिलीवरी नॉर्मल वे में लेना कम प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के द्वारा उसे समझाने की कोशिश की है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए, बच्चे का सर नीचे है, तो ये बहुत ही अनुकूल पोजीशन माना जाता है। दूसरे पोजीशंस में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, बट थोड़ा मुश्किल जाता है। और इसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए कई बार डॉक्टर्स सिजेरियन प्रेफर करते हैं। दूसरा है पैसेंजर का पोजीशन अगर सीधा ना होकर तिरछा हो या ट्रांसवर्स हो, उसे भी मैंने एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसा होगा तब भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। पर चांसेस कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, बट चांसेस, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो पी है उसका मतलब होता है पैसेज। पैसेज मतलब वो जगह जहाँ से बच्चा बाहर आने वाला है। तो जब बच्चा नीचे की तरफ आता है तो उसे एक बोन से निकलना पड़ता है। उस बोन का नाम होता है पेल्विस बोन। यहाँ आप उसका पिक्चर देख सकते हैं। ये बोन का शेप अगर सही है तो बच्चा आसानी से निकल सकता है। अगर बोन का शेप और साइज़ बच्चे के सर के अनुकूल नहीं है तब भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का सर का साइज़ इस पेल्विस बोन के साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में वो बच्चे का सर इस बोन से अंदर नहीं जा सकता, तब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर पेल्विस का शेप और साइज़ थोड़ा सकरा है या थोड़ा छोटा है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो बच्चे को बाहर निकलने के लिए ये पैसेज, ये बोन, पेल्विस बोन का शेप और साइज़ बहुत ही अनुकूल होना चाहिए ताकि बच्चे का सर आसानी से इस बोन से निकलकर बाहर की तरफ आ जाए। तीसरा है पावर। पावर का यहाँ पर अर्थ है यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्राइन का कंट्रैक्शन मतलब जब आपको पेन शुरू होता है, अगर वो पेन का स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी कम है या आपको पेन नहीं हो रही है, तब भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स जो है दवाई लगाकर पेन देने की कोशिश करते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंडक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी पेन ना आए तब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपको पेन उठ रहा है या पेन नहीं हो रहा है और उसके हिसाब से सर्विक्स जो है उसका मुंह
नहीं खुल पाता। सर्विक्स का अर्थ ये होता है, ये वो मुंह होता है जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। इसका मुंह कम से कम 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए, तभी बच्चे का सर वहाँ से बाहर निकल पाएगा। आमतौर पर क्या होता है, जब यूट्रस में दर्द शुरू होता है तो इस दर्द के वजह से सर्विक्स में खिंचाव होता है और ये सर्विक्स धीरे 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 उस दर्द के कारण फैलता है और धीरे धीरे इसका मुंह बड़ा होने लगता है और ये पूरी तरह खुल के 10 सेंटीमीटर होता है। ये अपने आप को रेडी कर रहा होता है ताकि वो बच्चे को बाहर निकाल सके। जब यूट्रस के ऊपर में दर्द होता है तो बच्चे को नीचे की तरफ पुश करता है और जब बच्चे को नीचे की तरफ पुश करता है तो बच्चे का सर इस सर्विक्स में जाता है और सर्विक्स को पे दबाव डाल के उसे धीरे धीरे खोलता है और जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है तो बच्चा बाहर आ जाता है। ये होता है आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी में। बट अगर यूट्रस में अच्छे से पेन नहीं आ रहा है, सर्विक्स का मुंह खुल नहीं रहा है, तब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे मैनेजमेंट है जो डॉक्टर्स मेडिसिन के द्वारा करते हैं, बट अगर ये सब फेल हो जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब आखिरी जो पी है वो है साइकोलॉजिकल। कोई भी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए किसी भी मदर को सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से रेडी करना ज़रूरी है। अगर वो मेंटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी नहीं होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कई बार लोग जो है इतना सारा भ्रम बोलकर लोगों को डरा देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होगा, सिजेरियन में कम पेन होगा, नॉर्मल डिलीवरी में तुमको इतना ज़्यादा दर्द होने वाला है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती। तो कई बार उस डर के बारे में सोचकर या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जब उन्हें मिल जाता है तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचकर वो नॉर्मल डिलीवरी कराना ही नहीं चाहती। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा और अपने मन से जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो भ्रम है, उसको हटाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी कर सकें। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 फैक्टर्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।